हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। फिंगर्स के बीच में यहाँ पर आपको गैप्स नज़र आ रहे होंगे कुछ इस तरह से। सभी फिंगर्स की सेटिंग में काफ़ी सारे गैप्स हैं, जिस वजह से नेटिव काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट नेचर का होता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव भी रहता है और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव फिंगर्स के गैप्स के जरिए देखा जा सकता है। अगर हम बात करें फिंगर्स की लंबाई की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, काफ़ी अच्छी थिकनेस में और काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव की जो नेचर रहती है काफ़ी हार्डवर्किंग होती है, डिसिप्लिन्ड होती है। ऐसे व्यक्ति अनुशासन प्रिय होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर हम सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर यहाँ पर इनकी शनि फिंगर के इक्वल पहुंच रही है। काफ़ी अच्छी लंबाई में है यह फिंगर, जिस वजह से क्रिएटिविटी का लेवल और आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी रहती हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति रिस्क टेकर होते हैं। जिनकी सूर्य फिंगर ज़्यादा लंबाई में होती है, ऐसे व्यक्ति रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराते। कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं और अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी रहती हैं, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में अपने धन को लगाने की रुचि इनके भीतर काफ़ी रह सकती है। और यह फिंगर अगर अच्छी लंबाई में हो तो नेटिव का एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बनने की संभावनाएं भी प्रबल रहती हैं। आगे बात करते हैं इनकी इंडेक्स फिंगर यानी गुरु की फिंगर की। तो यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी थिक फिंगर्स हैं और साथ ही साथ काफ़ी अच्छी लंबाई में बृहस्पति फिंगर नज़र आ रही है, जिसकी वजह से लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति की काफ़ी अच्छी रहती हैं। और उसी के साथ साथ इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को स्पिरिचुअल माइंडेड भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं और धार्मिक होने की वजह से समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान भी ज़रूर पाते हैं। अगर हम मरकरी फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी मरकरी फिंगर लेंथ में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज को भी क्रॉस कर रही है। लंबाई में यह फिंगर काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे व्यक्ति के काफ़ी अच्छे रहते हैं। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव की कैलकुलेशंस को बेहतर करता है। ऐसे व्यक्ति प्रोज एंड कॉन्स को चेक कर कर काम करने वाले होते हैं, यानी कोई भी काम शुरू करने से पहले उसका अच्छी तरह से एनालिसिस करने वाले होते हैं। एनालिटिक पावर्स इनकी काफ़ी अच्छी रहती हैं और इसी वजह से बिजनेस के जरिए धन कमाने की काबिलियत भी इनके भीतर भरपूर रहती है। ओवरऑल देखा जाए तो सभी फिंगर्स काफ़ी थिक हैं। फिंगर्स के ऊपर कुछ हल्की सीधी खड़ी रेखाएं आप देख सकते हैं। क्लोजअप में आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं इनकी फिंगर्स के ऊपर नजर आएंगी। कुछ ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं अगर सभी फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हों तो इन्हें काफ़ी अच्छा माना जाता है। इन रेखाओं की वजह से नेटिव का स्वभाव काफ़ी मिलनसार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें इनका कोई भी माउंट लो सेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। खासतौर पर ज़्यादातर लोगों के हाथ में यह जो मरकरी का एरिया होता है या लो सेट होता है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। इवन इनका जो बृहस्पति माउंट है वो भी उभरा हुआ है और काफ़ी अच्छी स्पेस उस माउंट को भी मिल रही है। माउंट्स का लो सेट ना होना
इनकी जो एफिशिएंसी उनको बढ़ाता है। और खास तौर पर मरकरी माउंट जिनका अच्छा होता है, ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहते हैं। यहाँ पर यह माउंट काफी उभरा हुआ है, लेकिन बिजनेस लाइन जो यहाँ पर होती है उसकी कमी नजर आ रही है। कुछ इस तरह की एक रेखा आप कुछ हाथों में देखोगे, यहां से एक रेखा शुरू होकर इस तरह से मरकरी पर्वत की तरफ चलती है, जिसको हम मरकरी लाइन कहते हैं। अगर यह रेखा हाथ में मौजूद हो तो नेटिव बिजनेस के जरिए बहुत अच्छा धन कमा पाता है। तो यहां पर इस रेखा की कमी की वजह से थोड़ी सी वीकनेस जरूर रहेगी, लेकिन इस पर्वत का उभरा हुआ होना इनके कम्युनिकेशन स्किल्स को और कैलकुलेशंस को काफी अच्छा बनाएगा। और अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे सूर्य पर्वत का जो एरिया है अंदर की तरफ दब रहा है और सूर्य रेखा का भी अभाव है। सूर्य रेखा आपको बताना चाहूंगा कहां पर होती है। यहां ज्यादातर लोगों के हाथ में कुछ इस तरह की एक रेखा, बहुत नीचे से शुरू नहीं होती यह रेखा, बहुत कम हाथों में यह रेखा यहां से शुरू होकर ऊपर तक जाती है, आपको नजर आएगी। और ज्यादातर लोगों के हाथ में आपको यहां से या फिर हृदय रेखा से शुरू होने वाली एक ऐसी रेखा नजर आएगी। अगर यह रेखा हाथ में हो तो यह नेटिव को बहुत लाभ देती है। इस तरह की रेखा को सूर्य रेखा कहते हैं और ऐसी रेखा होने से नेटिव बहुत अच्छा नेम एंड फेम पा लेता है। तो यहां पर कुछ हद तक थोड़ी सी कमी रह सकती है नेम एंड फेम मिलने में, क्योंकि यह माउंट दब रहा है। अच्छा सोशल सर्कल तो इनका बन जाएगा, क्योंकि जो सूर्य फिंगर है वो अच्छी लंबाई में है, लेकिन यश की कमी रहेगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प करें, कितनी भी मदद करें, बदले में कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता। यश की कमी इन्हें लाइफ में जरूर खलती है। और अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे शनि पर्वत का जो एरिया है बिल्कुल फ्लैट है, ना ही उभरा हुआ और ना ही यह एरिया दबा हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से लाइफ में मेहनत रहती है। अगर यह माउंट उठा हुआ हो और लंबी शनि रेखा हाथ में और वो भी बिना कटे हो तो व्यक्ति को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर यह माउंट फ्लैट हो या दबा हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर ही आगे बढ़ता है और सब कुछ हासिल करता है। तो यहां पर यह माउंट फ्लैट नजर आ रहा है। शनि रेखा काफी अच्छी है, लेकिन बीच में इसे स्ट्रेस लाइंस काट रही हैं। आप देखोगे यह रेखा जो आपको नीचे से इस तरह से थोड़ी सी वेवी होकर ऊपर की तरफ बढ़ती नजर आएगी, और इस रेखा को कुछ रेखाएं क्रॉस कर रही हैं। यह जो मैं येलो कलर में ड्रॉ कर रहा हूं, यह रेखाएं इनकी भाग्य रेखा को क्रॉस कर रही हैं, जिस वजह से लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। और यहां पर खास तौर पर 30 के आसपास की एज में यह रेखा काट रही है और दूसरी यह 45 के आसपास की एज में इस रेखा को काट रही है। तो इन एजेस में इनको थोड़े से अप्स एंड डाउन्स का सामना करना होगा, लेकिन एक लंबी भाग्य रेखा होना इनके लिए लकी रहेगा। इन अप्स एंड डाउन्स में से निकलते हुए यह लाइफ में आगे बढ़ेंगे और काफी अच्छी तरक्की भी हासिल कर पाएंगे। लेकिन संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि यहां पर इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव के लाइफ में काफी ज्यादा संघर्ष भी भरता है। और ओवरऑल आप यहां पर देखोगे आपको एक सीधी रेखा नजर आएगी। कुछ इस तरह की सीधी रेखा जब शनि पर्वत के ऊपर नजर आए तो यह रेखा नेटिव को ओल्ड एज में भी लाभ देती है। ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज में भी धन कमाते रहते हैं और इनकम इनकी जारी रहती है। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो यह जो एरिया है आपको ऊपर की तरफ उठा हुआ नजर आएगा। इसी तरह से इनकी जो इंडेक्स फिंगर है, गुरु की फिंगर है, वो भी काफी अच्छी लंबाई में है, जिस वजह से लीडरशिप क्वालिटीज तो अच्छी रहेंगी ही, साथ ही साथ काफी अच्छी नॉलेज भी यह अपनी लाइफ में गेन कर पाएंगे। नॉलेज से यहां मेरा मीनिंग स्कूल कॉलेजेस में मिलने वाली एजुकेशन से नहीं है, यहां पर मैं व्यवहारिक और स्पिरिचुअल नॉलेज की बात कर रहा हूं। इस तरह की नॉलेज ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है और इसी वजह से समाज में इन्हें काफी अच्छा मान सम्मान भी मिल पाता है। अगर हम बात करें इनकी हार्ट लाइन की तो आप देखेंगे यहां पर इनकी जो हार्ट लाइन है विष्णु सिंबल क्रिएट कर रही है। बेशक यह इनकी फेट लाइन के जरिए बन रहा है, लेकिन यहां पर इस तरह का सिंबल बनना काफी अच्छा संकेत माना जाता है। और जिन लोगों के हाथ पर इस तरह का विष्णु सिंबल बनता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे तब लाइफ में बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और उन प्रॉब्लम्स की वजह से लाइफ में कई बार नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसीलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा मैं यही सजेस्ट करता हूं कि अपनी लाइफ में ईमानदारी से काम करते रहें, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो और आपकी तरक्की जो है वो कंटिन्यू बनी रहे। और इनकी जो हार्ट लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट है, प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी के तौर पर इनको दर्शा रही है और ज्यादा दिक्कतें इनकी हार्ट लाइन के जरिए नजर नहीं आ रही।
और यहां पर आपको एक क्रॉस का चिन्ह बनता नजर आएगा। बेशक ये स्ट्रेस लाइन से बन रहा है, लेकिन इस तरह के क्रॉस को हम मिस्टिक क्रॉस कहते हैं। और जिन लोगों की हथेली पर इस तरह का मिस्टिक क्रॉस बनता है, इनकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो जाता है जिनकी हथेली पर इस तरह का मिस्टिक क्रॉस बनता हो। और खास तौर पर इनकी रुचि ऑकल्ट साइंसेस में रहती है, जैसे पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड्स है, वास्तु है। ऐसी चीजों में भी इनकी रुचि रह सकती है और ऐसी चीजों को समझने की काफी अच्छी क्षमता इनके भीतर रहती है। और आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान ऐसे व्यक्ति लगा पाते हैं जिनके हाथ पर इस तरह का क्रॉस बनता हो। आगे बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की। आप देखेंगे यहां पर इनकी जो माइंड की लाइन है कुछ इस तरह से एक बाई फोर्क बना रही है, जिसको हम राइटर्स फोर्क भी कहते हैं। ऐसा फोर्क जिन लोगों के माइंड लाइन पे बनता है, ऐसे व्यक्ति काफी अच्छे राइटर हो सकते हैं, काफी अच्छे कला के क्षेत्र में काम में हो सकते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक काम करे तब इस रेखा का उन्हें बहुत लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी कोई ना कोई हॉबी जरूर परस्यू करनी चाहिए, क्योंकि यह राइटर्स फोर्क व्यक्ति को काफी अच्छा नेम एंड फेम दिलवा सकता है किसी कला के माध्यम से। और अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन के ऊपर इस तरह की रेखाओं के क्रॉस करने की, तो इनकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस या तनाव भी रहता है। और इस रेखा का नीचे की तरफ झुकना भी नेटिव को ओवर इमेजिनेशन देता है, जिसकी वजह से थोड़ी कल्पनाशीलता अधिक रहती है और ऐसे व्यक्ति को थोड़े स्ट्रेस का सामना अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप देखेंगे लाइफ लाइन हल्का सा बाहर की तरफ निकलती हुई, काफी अच्छी रेखा और एक बारीक रेखा अंदर की तरफ चलती हुई भी। इस तरह की ब्रांचेस जब लाइफ लाइन से बाहर की तरफ निकलती हैं तो इनकी वजह से जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है, विदेश यात्राएं करने का मौका भी रहता है। और ऐसी रेखाएं होने से नेटिव लंबे समय तक अपने घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर भी रह सकता है। और ओवरऑल अगर हम बात करें इनकी लाइफलाइन की लंबाई की, तो लगभग 75 से लेकर 80 के बीच की एज रहने की संभावनाएं यह रेखा दर्शा रही है। जीवन रेखा का जो अंदर की तरफ का पोर्शन है यह थोड़ा सा वीक हो रहा है, लेकिन जो रेखा बाहर की तरफ चल रही है इसकी वजह से हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन इस रेखा का कटना भी हेल्थ में इश्यूज देता है। जैसे आप देखोगे यंग एज में यह रेखा 2 स्थानों से कट रही है, जिस वजह से थोड़ी दिक्कतें हेल्थ की रह सकती हैं। और अगर हम बात करें इनके शुक्र पर्वत की, तो यह एरिया आप देखोगे उभरा हुआ है, जिस वजह से हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को मिल जाती हैं। लेकिन इस एरिया के ऊपर कुछ बारीक रेखाएं मौजूद हैं, जिनकी वजह से मैरिड लाइफ में और फैमिली लाइफ में कुछ दिक्कतों का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। और अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, तो चंद्र का जो एरिया है हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से नेटिव को थोड़ी ओवर इमेजिनेशन की दिक्कत और थोड़ा स्ट्रेस या एंग्जाइटी की प्रॉब्लम रह सकती है। इस माउंट का दबना इस तरह से ज्यादा शुभ नहीं माना जाता। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।